बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी चावल की बहुत ही मज़ेदार खीर बनाने का तरीका। ऐसा तरीका कि जो भी खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप चावल लें आधी प्याली, इनको आप चुनकर साफ कर लें और फिर आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दें। भगोने से चावल जो हैं वो अपने साइज़ से दुगने फूल जाएंगे और नरम भी हो जाएंगे। इनको भिगोकर साफ कर लें और फिर आप जिसमें खीर बनानी है, कढ़ाई, देगची या तांबिया जिसमें भी आपने बनानी है, इसमें आप चावल डाल लें। साथ में आप 1 से 1.5 गिलास या चावलों से 2 गुना ज़्यादा पानी डालकर साथ में चुटकी भर नमक डाल लें और फिर आप इसमें 2 चम्मच देसी घी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाकर मिक्स कर लें और फिर आप इसके ऊपर ढक्कन रखें और इसको नरम होने दें। इसे आप 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। आप देखें कि चावल जो हैं बिल्कुल नरम हो चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। आप इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करें, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहने दें और फिर आप इसको नरम कर लें। आप इसको हैंड मिक्सी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको नरम कर लें। आप इसको घोट भी सकते हैं, इसे ग्राइंड कर लें या आप इसे घोट लें। देखें इस तरह आप इसको अच्छी तरह घोट का हलवे की तरह बना लें। जब चावल मुकम्मल तौर पर नरम हो जाएं, हलवे की तरह तैयार हो जाएं, आप देखें चावल के दाने अब नज़र नहीं आ रहे, ये बिल्कुल हलवे की तरह तैयार हो चुकी है। तो अब आप इसमें दूध 2 लीटर शामिल करें। फुल क्रीम मिल्क दूध आप कोई भी ले सकते हैं। इसको आप आधा दूध डालकर चम्मच चलाएं और इसे मिक्स कर लें और फिर आप बकिया आधा दूध डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह चम्मच लाकर चावलों को दूध के अंदर मिक्स करें। 2-3 मिनट तक इसी तरह चम्मच चलाएं और फिर आप इसको 5-7 मिनट तक पकने दें कि यह अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाए। दूध बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें सब्ज़ इलायची पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। चम्मच लाकर आप इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको पकने दें। इसे आप एक चूल्हे पर रखें और साथ में दूसरे चूल्हे पर आप पैन में 1 प्याली चीनी शामिल करें। साथ में आप 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसको मिक्स कर लें। चीनी और पानी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको लो आंच पर पकने दें कि चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पर पिघल जाए। आप देखेंगे कि चीनी पिघलने के साथ साथ ब्राउन भी होना शुरू हो चुकी है। इसके अंदर जो दाने या गिल्टियाँ वगैरह है इसको आप चम्मच के साथ अच्छी तरह तोड़कर नरम कर लें और इसका इस तरह से ब्राउन सा शिरा तैयार कर लें। खीर को आप अच्छी तरह पकाएं, फिर आप इसमें तैयारशुदा शिरा डालें। चीनी का शिरा डालकर आप इसे मिक्स कर लें। शिरा जो है वह आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और फिर आप इसको मिक्स कर लें। अब आप चम्मच लाकर शीरे को और खीर को अच्छी तरह मिक्स करें। इसे आप नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह पकने दें कि ये गहरी हो जाए। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें ताकि खीर जो है वो लगे नहीं। आप साइडों से साफ भी कर लें और इसको आप गहरा होने तक पकने दें। अब आप ड्राई फ्रूट लें, किशमिश, गरी, बादाम, कोकोनट, गरी को आप क्रश कर लें और फिर आप इसमें सौंगी शामिल कर लें। बादाम और काजू जो है वो आप कुछ इसमें डाल लें और कुछ आप इसके ऊपर लगाने के लिए रख लें। इनको डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसे मज़ीद 4-5 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि अब खीर जो है वो बॉयल होना शुरू हो गई है, बुलबुले की तरह बनना शुरू हो गई है। अब खीर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो आप चूल्हा धीमा कर दें और इसको आप अच्छी तरह पकाएं। जब खीर ऊपर उठना शुरू हो जाए और बुलबुले बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि खीर जो है वो तैयार हो चुकी है।
आप इसको उतार कर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें और फिर आप इसको बाउल या किसी भी प्याज या मिट्टी के बर्तन में डालकर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा लें। कटा हुआ ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो, बादाम पिस्ता काजू जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगाएं और फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख कर अच्छी तरह ठंडा करें। इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करें और फिर आप इसे निकालें। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की और लजीज खीर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि खीर कितनी अच्छी बिल्कुल खोए की तरह लग रही है। जब आप इस तरह से खीर बनाएंगे तो यकीन करें कि खीर परफेक्ट तैयार होने के साथ साथ जायकेदार भी बहुत होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको खीर बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।